अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच की तलाश। मैं हूं आपका मेज़बान उसामा एजाज। नाजरीन, पाकिस्तान की सियासत में आज एक नया मोड़, एक नई बहस और एक नया तसादुम जन्म ले चुका है। वफाकी काबीना ने 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी दे दी, मगर इस मंजूरी के साथ ही सियासी ऐवानों में भी हलचल मच गई है। काबीना का इजलास वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदारत में हुआ, मगर फैसले इस्लामाबाद में गूंज बनकर फैल गए हैं। एक तरफ हुकूमत का दावा है कि मुल्क के आईनी ढांचे को मजबूत करने जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ इत्तेहादी जमातों की नाराजगी, सूबाई खुद मुख्तारी पर डाका डाला जा रहा है। एमकेएम खुश दिखाई देती है, पीपल्स पार्टी खफा और हुकूमत एक तने हुए रस्सी के बीच में चलने वाले करतब्बास की तरह है। इक्तदार के तवाजुन को संभालने में मसरूफ है। क्या 27वीं आईनी तरमीम वाकई इस्लाह है, या ये मरकज की जानिब ताकत के इर्तकास का एक नया बाब है? क्या ये तरमीम इत्तफाक राय से गुजरेगी या एक और सियासी तूफान उठेगा? और क्या आईनी अदालतों का क़याम सियासी इंसाफ लाएगा या एक और नया इंतशार लेकर आएगा? इसी हवाले से गुफ्तगू कर लेते हैं। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है इस प्रोग्राम में मरकजी मुस्लिम लीग सिंध के सदर फैसल नदीम साहब ने, साथ ही साथ हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मीर समद बिरोही ने, और हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से एडवोकेट औरंगजेब आवान साहब। फैसल नदीम साहब, आपसे अपने गुफ्तगू का आगाज करूंगा। आपसे सवाल मैं ये लेना चाहूंगा, क्या 27वीं आईनी तरमीम मुल्क की सियासत में एक नए बहरान का आगाज है, या फिर ये लाजिम व मलजूम हो चुकी है इस वक्त? फैसल नदीम साहब, ये बताइएगा, क्या 27वीं आईनी तरमीम मुल्क की सियासत में एक नए बहरान का आगाज है, या फिर अब ये 27वीं आईनी तरमीम जो है लाजिम व मलजूम हो चुकी है? आपकी नज़र में किस तरह से देख रहे हैं आप इस तमाम तर सूरत हाल को? देखें, जो सूरत हाल है उसमें तो पहले अच्छी तरह से जायजा लेना पड़ेगा। हमने ये तय किया है कि हमारी जमात की जो सीईसी है वो इस 27वीं तरमीम के जितने भी नुकात हैं उनको सामने रखकर इंशाल्लाह जो है ना वो आपस में बैठेगी, और बैठने के बाद सारे नुकात को देखने के बाद इंशाल्लाह अज़ीज़ फिर बाकायदा तौर पर हम इसके ऊपर अपना कोई रद्द-ए-अमल जारी करेंगे। तो इसीलिए इसको पूरी तरह देखना चाहिए कि मुल्क व कौम की खैर और मुल्क व कौम की फलाह व बहबूद के लिए अगर कोई काम किया जाता है तो बात ठीक रहती है। लेकिन अगर इस तरह से महसूस हो कि हम किसी शख्सी मुफाद में किसी मकसद जानिब जा रहे हैं, तो यकीनी तौर पर ये मामला कोई ठीक नहीं होता बहुत ज़्यादा। तो इसीलिए हमने ये फैसला किया है कि बाकायदा तौर पर आपस में बैठकर जो हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है, उसका इजलास इंशाल्लाह एक आध दिन में मुनक्किद हो जाएगा, और उस पर बैठकर बाकायदा तौर पर हम इसके बाद इंशाल्लाह अपना रद्द-ए-अमल जारी करेंगे। सही। मीर समद बिरोई, आपसे जानना चाहूंगा, क्या हुकूमत वाकई आईनी इस्लाहात लाना चाह रही है, या इस्लामाबाद के सियासी इख्तियारात बढ़ा रही है आईनी तरमीम 27वीं की मंजूरी से? मीर साहब, आप सुन सकते हैं? जी जी बोलिएगा, आवाज नहीं आ रही थी आपकी। अच्छा मीर साहब, ये मैं पूछना चाह रहा हूँ, क्या वाकई आईनी इस्लाहात लाई जा रही हैं 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी से, या फिर इस्लामाबाद के सियासी इख्तियारात बढ़ाए जा रहे हैं हुकूमत की जानिब से? ठीक है एडवोकेट साहब, आपसे भी मैं मौक़िफ़ लेना चाहूंगा। आपका ताल्लुक भी उस पे पीएमएल-एन से हमें इस है। बात पे एतराज नहीं है कि तरमीम क्यों लाई जा रही है। जी मीर साहब, कंटिन्यू कीजिएगा। जी, मैं अर्ज कर रहा था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौकिफ इस मामले में बड़ा वाज़ेह और क्लियर है। जैसे कि आपने जैसे कि आप जी मीर साहब, सुन रहे हैं, आप फरमाइएगा। जी,
जी, मैं अर्ज कर रहा था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ इस मौजू के ऊपर बड़ा ही वाज़ेह और क्लियर है। हम्म। जैसे आपने देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस तनाजुर में आज से तकरीबन कोई 4-5 दिन पहले हमारे चेयरमैन साहब पाकिस्तान से बाहर थे। जी। उन्होंने पीपल्स पार्टी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास तलब किया और 2 दिन तवील बहस व मुबाहिसे के बाद कल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने खुद मीडिया के सामने बैठकर इस तरमीम के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ बयान किया। हम समझते हैं कि इस तरमीम के अंदर जहाँ जहाँ हमारी इस वक्त ज़रूरियात है वो ज़रूर करने चाहिए। जैसे आर्टिकल 243 का हमने हवाला दिया। अगर हमें इसके अंदर बेहतरी लाने की ज़रूरत है, हुकूमत समझती है, रियासत समझती है, तो बिल्कुल हम उनके साथ खड़े हुए हैं। इसी तरह जजेस के ताजुनाती का मसला है, इस मामले में पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह और क्लियर है और हम उस पे इनके साथ खड़े हुए हैं। और इसी तरह बिल्कुल जहाँ तक मामला है आईनी बेंच का, तो आईनी अदालत के हवाले से भी पीपल्स पार्टी का इसमें वाज़ेह बहुत ही अहम मौक़िफ़ हम समझते हैं कि शुरू से रहा है। इस मामले में भी हम इनके साथ हैं, लेकिन बाकी जो नुकात हमें पेश कर दिए गए थे, उसमें से काफ़ी नुकात जो सूबाए खुद मुख्तारी के हवाले से थे, 18वीं तरमीम को रोल बैक करने के हवाले से थे और इस किस्म के फैसले होने जा रहे थे जो समझते हैं पीपल्स पार्टी इनके खिलाफ आवाज़ बुलंद करेगी। तो हमने अपने सीसी में उन तमाम पॉइंट्स को बहुत तवील बहस मुबाहिसे के साथ डिस्कशन किया और बादशाह हमने उन पॉइंट्स को अल्हम्दुलिल्लाह उस ड्राफ्ट से निकालने में कामयाब हो गए। जी। आज जो ड्राफ्ट सेनेट में पेश हुआ है उसके अंदर जो पॉइंट पीपल्स पार्टी इस पे इत्तेफाक राय रखती है वो पेश हुआ है। अभी इंशाल्लाह वो अभी कैबिनेट से पास अप्रूवल होकर सेनेट में आया है, उसके ऊपर डिबेट होगी और इंशाल्लाह एक आध दिन के अंदर आपको सब वाज़ेह हो जाएगा कि इसके अंदर जो नुकात के ऊपर पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ जो हिमायत में है, हम उसमें हिमायत में खड़े रहेंगे और जिन पॉइंट्स पर हमें इख्तिलाफ है इंशाल्लाह वल अज़ीज़ हम उनके उनके खिलाफ जाएंगे। ठीक है। अच्छा, एडवोकेट औरंगज़ेब आवान साहब, आपसे जानना चाहूँगा, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बाकू से इजलास की सदारत की थी। यह अलामती थी या ताकत का मुज़ाहरा था? आपका ताल्लुक़ खुद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है। क्या वीडियो लिंक से लिया गया फैसला सियासी मुशावरत के तकाजे पूरे करता है? जी अस्सलाम वालेकुम। पहले तो जी बड़ा शुक्रिया कि आपने इस अहम तरीन मौजू पर मुझे बात करने के लिए मदद किया है जी अपने प्रोग्राम में। देखें जी, क्योंकि ये एक मुल्क की जरूरत थी और बड़ा अहम ये मसला था 27वीं तरमीम जो है। लेकिन कोई भी निज़ाम उस वक्त तक कामयाब नहीं होता जब तक वो हालात के मुताबिक ना ढाले। तो 27वीं आईन पाकिस्तान में जितनी भी तरामीम की गई हैं वो किसी भी खां गवर्नमेंट के हुकूमत में की गई है, तो वो हमारे आइन को बेहतरी के लिए की गई हैं। 27वीं तरमीम भी वक्त का अहम तकाजा है और वज़ीर आज़म साहब ने जो एमरजेंसी में बाकू में क्योंकि थे वो सरकारी दौरे पे हैं, उन्होंने इसकी अहमियत को समझ हुए वहां से वीडियो लिंक पे इसको मौके पे शामिल होना और यहाँ इसकी सुधार करना बहुत जरूरी समझा है, क्योंकि इसके आप देखें जितना डिले हो रहा था इसमें बड़े इबहाम पैदा हो रहे थे। तो इसलिए उन्होंने वीडियो लिंक से ही अपने इसकी सुधार की है और इसकी मंजूरी का ऐलान किया है जी। ठीक है। फैसल तो नदीम साहब, आपसे मैं जानना चाहूँगा, ये जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और हुकूमत के दरमियान जो खलीज आ चुकी है 27वीं आईनी तरमीम की जब से बाज़गश्त शुरू हुई है, तो आप समझते हैं कि 243 के ऊपर नरमी दिखा रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी? आईनी अदालतें पीपल्स पार्टी के मंशूर में शामिल हैं। आपको क्या लगता है, कोई राह निकल सकेगी बीच की? क्या हुकूमत पीपल्स पार्टी के दरमियान एतमाद का रिश्ता कायम रहेगा या फिर ये रिश्ता अनकरीब ख़त्म होने के करीब है? नहीं नहीं जी, बिल्कुल इंशाल्लाह देखिए, मैं ये समझता हूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमारी अहम इत्तेहादी है हुकूमत में। इनके बगैर पाकिस्तान ये पीपल्स के ये पार्टी के सब बगैर कोई भी हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो पीपल्स पार्टी जिसमें हमारे साथ शामिल ना हो। देखिए जी, पीपल्स पार्टी का जो ऐनी अदालतों का मौक़िफ़ है, ये तो बिल्कुल पीपल्स पार्टी तो इस अदालती निज़ाम से खुद आप बिल्कुल खायफ है। आपको पता है जुल्फ़िकार भुट्टो साहब का जो ऐनी हम कहते हैं कि अदालती मर्डर हुआ था, आज कितने साल बाद पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस बात को तस्लीम करती है कि अब उन्हें फेयर ट्रायल का मौका नहीं दिया गया था जुल्फ़िकार भुट्टो साहब को। तो अदालती निज़ाम में बेहतरी के लिए सबसे ज्यादा आवाज बुलंद अगर कोई कर रही है पार्टी, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ का बिल्कुल तस्लीम किया जाएगा कि जहाँ भी अब अगर 27वीं तरमीम में कोई ऐसी वजूहात या ऐसी निकात हैं जिस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तहफ़्फ़ुज़ात है, तो हम इंशाल्लाह उनके तहफ़्फ़ुज़ात बिल्कुल दूर करेंगे। इसी तरह दीगर सियासी जमातों के भी जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, देखिए तरमीम लाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग अपने वजूद है, अपने फायदे के लिए इसे नहीं ला रही। इसमें हम पाकिस्तान की बेहतरी चाहते हैं, तो इसमें पाकिस्तान की जितनी सियासी जमातें उन सबको ऑन बोर्ड लिया जाएगा, उनके मौक़िफ़ को सुना जाएगा
जहां जहां इसमें कोई बेहतरी के नुकात हैं, हम उसे बेहतरी लाने की पूरी कोशिश करेंगे जी। ठीक है, फैसल नदीम साहब आपसे सवाल लेना चाहूँगा। 243 के ऊपर पीपल्स पार्टी ने नरमी दिखाई, और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की अगर बात करें तो वो पीपल्स पार्टी के मंशूर में अब से नहीं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर से शामिल है। आप समझते हैं कि हुकूमत जो है पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेगी, या फिर आप देख रहे हैं कि अनकरीब जो है हुकूमत और पीपल्स पार्टी का जो रिश्ता है वो ख़त्म होने के करीब आ चुका है? देखिए, मैं आपके सामने एक बात वाज़ेह करना चाहूँगा। अभी मेरे मोहतरम भाई एक बात कर रहे थे, तो असल मसला तो ये है कि ये जो रिश्ता पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान मौजूद है, ये रिश्ता बुनियादी तौर पर मुफाद का रिश्ता है, और मुफाद की बुनियाद पर ये सारी सूरत-ए-हाल बनी हुई है। अभी आपने पिछले दिनों देख लिया कि जो है सिंध हुकूमत और पंजाब हुकूमत किस तरह से एक दूसरे पर गोलाबारी उन्होंने शुरू की हुई थी, और जब गोलाबारी शुरू की गई तो मकसद एक दूसरे के ऊपर किस तरह की जो है ना वो तीरंदाजी हो रही थी, तो वो भी आपने देख लिया था। तो मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि जहां किसी भी जगह पर इनके मुफादात बाहम एक दूसरे से अलहदा हो गए, तो इन्होंने फौरी तौर पर ये जितनी भी बातें की जा रही हैं और जो भी दावे किए जा रहे हैं, ये सब के सब हवा हो जाएंगे। अगली जो बात मैं आपके सामने अर्ज करना चाहता हूं, मेरे मोहतरम भाई ने बात की है कि 18वीं तरमीम और उसमें फिर सूबाई खुद मुख्तारी, तो हम कहते हैं 18वीं तरमीम भी ठीक है, सूबाई खुद मुख्तारी भी ठीक है, लेकिन एक सवाल यकीनी तौर पर पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत से हो सकता है कि जिस तरह आप विफाक से सूबाई खुद मुख्तारी का सवाल करते हैं और ये बात की जा रही होती है कि सूबों को उनका हिस्सा जो है वो पूरा मिलना चाहिए, बल्कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने फरमाया कि मकसद इस वक्त जो हिस्सा है उससे भी ज्यादा मैसर आना चाहिए। तो मैं अगर यही इसी फार्मूले के मुताबिक बल्दियाती इदारों की बात करना शुरू कर दूं, मुल्क के सबसे बड़े शहर की बात करना शुरू कर दूं, यानी मैं शहर कायद, शहर कराची की बात करूं, मैं हैदराबाद की बात करूं, सक्खर मीरपुर खास की बात करूं, और ये सवाल पूछना शुरू करूं कि इसी फॉर्मूले को आप अपने सूबे में इसी तरह से लागू क्यों नहीं करते हैं? इसकी क्या वजह है? आप बल्दियाती इदारों को जो मतलूबा आप ये कह लें कि मकसद आप ये कह लें कि इख्तियारात हैं, वो देने के लिए क्यों तैयार नहीं है? ये बात मैं नहीं कह रहा, मुर्तजा वहाब साहब जो पीपल्स पार्टी के मेयर हैं, उनकी जुबान पर हमेशा शिकवा मौजूद होता है। यानी जब भी उनसे पूछा जाता है, उनसे सवाल किया जाता है कि ये बताइए कि पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर के इस वक्त आप मेयर हैं, उस शहर के आप मेयर हैं कि जो पाकिस्तान को सबसे ज्यादा वसाइल देता है, उस शहर के आप मेयर हैं जिसकी सबसे ज्यादा आबादी है, लेकिन अगर उसको देखा जाए तो इस वक्त वो बर्बादी की एक आला जो मिसाल होता है वो इस वक्त बना हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसीलिए जब उनसे ये सवाल किया जाता है तो वो इख्तियारात की बात उनकी तरफ से शुरू कर दी जाती है, वसाइल की बात उनकी तरफ से शुरू कर दी जाती है। तो इसका मतलब ये है कि मेयर साहब जो हैं वो खुद पीपल्स पार्टी की अपनी जो हुकूमत है, सूबाई हुकूमत जो इस वक्त 17 साल से हुक्मरानी में है सिंध में, तो वो उसके ऊपर सवाल उठा रहे होते हैं। तो मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि आप इस पर बात करें, सूबाई खुद मुख्तारी की बात करें, लेकिन ये जो दो रुखी हिकमत अमली है इसको लाजमी तौर पर खत्म करना पड़ेगा। आपको बल्दियाती इदारों को, अभी आपने देखा कि हमारे जो है वो चीफ मिनिस्टर साहब, उन्होंने फौरी तौर पर यह कहा कि जिस तरह हमारे मेयर साहब हैं, बिल्कुल इसी तरह से न्यूयॉर्क में जो है वो जारान साहब जो है वो आ गए हैं और फला फला फला, तो वहां पर बराह रास्त अवाम के वोटों से मुंतखब होकर एक बंदा आया है और उसके पास भरपूर किस्म के वसाइल मौजूद हैं और हर तरह के इख्तियारात मौजूद हैं। और जब वसाइल भी मौजूद हैं, इख्तियारात भी मौजूद हैं, और इख्तियारात और वसाइल के साथ जो है उनका दुरुस्त इस्तेमाल मौजूद है, तो फिर शहर आगे बढ़ते हैं। लेकिन हम मुसलसल देखे चले जा रहे हैं, खास तौर पर पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में एक दौरे हुकूमत, दूसरा दौरे हुकूमत, तीसरा दौरे हुकूमत और अब चौथा दौरे हुकूमत है। तो हम देखते चले जा रहे हैं कि मेरा शहर जो है वो आगे जाने के बजाय पीछे जा रहा है। तो इसीलिए मैं ये कहता हूं कि 27वीं तरमीम और इसमें यानी आर्टिकल 243 और दीगर सारी, इनमें से हर चीज पर बात हो सकती है, लेकिन जो पीपल्स पार्टी का स्टांस है कि सूबाई खुद मुख्तारी के हवाले से और ये जो कहा जाता है कि हम सूबों के वसाइल पर डाका मारने नहीं देंगे, तो बिल्कुल हमारे दोस्तों को चाहिए, हमारे ये भाई हैं, हमारे दोस्त हैं, इनको चाहिए कि बिल्कुल इसी तरह के इख्तियारात जो हैं वो बल्दियाती इदारों को दे दें, कोई मजबूत किस्म का लोकल बॉडीज का कोई सिस्टम लेकर आए, कोई इस तरह की तरतीब बनाए कि जिसमें जिस तरह आपने देखा कि यहाँ पर हमारे पास जब इलेक्शन हुए हैं तो इलेक्शन के बाद जिस तरह लोगों की जो है वो कीमतें लग रही होती हैं, यूसी चेयरमैन वगैरह, और उनको आपने देखा कि क्या उनकी सूरत बनी हुई थी। तो ये जितनी भी चीजें हैं वो आपने देखी थी। तो मैं ये कहता हूं कि कोई इस तरह का निजाम लेकर आए कि जिसमें बड़े शहरों के मेयर
मैं तो कहता हूँ छोटे शहरों के मेयर भी जो है, अगर आपने चेयरमैन बनाना है तो वहां पर जो है ना बनाए, मेयर बनाना चाहते हो तो भी बनाए, लेकिन अवाम के वोटों से बराह रास्त मुंतखब होना चाहिए। ये जो 2 नंबरी वाला अंदाज है कि आप जो है ना मकसद इंतखाबी ये कह लें कि रिजल्ट जो चाहे आता हो, लेकिन नोटों की आप ये कह लें कि चमक और उसके जरिए से फिर जो है वो रिजल्ट को बदल लेते हैं। तो ये वाली सारी चीजें आपको छोड़नी पड़ेंगी, और अगर आप जो है इस मामले में अपनी इस्लाह फरमा लेते हैं तो उसके बाद फिर सुबह खुद मुख्तारी की बात की जाए, बहुत बेहतर होगा इंशाल्लाह। ठीक है फैसल नदीम साहब। मीर समद बिरोही साहब, आपसे जानना चाहूँगा, बहुत सारे अपनी गुफ्तगू में सवालात छोड़े हैं हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान फैसल नदीम साहब ने, आप क्या कहेंगे इनके जवाबात में? और एक सवाल मैं भी आपसे लेना चाहूँगा समद बिरोही साहब, पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात को संजीदगी से अब तक सुना भी जा रहा है, या ये जो तहफ़्फ़ुज़ात और एतराज़ात हैं इन्हें अब तक नज़रअंदाज किया जा रहा है हुकूमत की जानिब से? हाँ, देखिए आपके सवाल का तो जवाब ये है कि कल ये जो आज इजलास हुआ है, बाकू से वज़ीर-ए-आज़म साहब ने इसको चेयर किया है, ये जी। इजलास ने कल होना था। तो परसों रात को जब बिलावल साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो कल ये इजलास नहीं हुआ। तो आप इस बात का जवाब इसका यही है, और नून लीग के तमाम वज़रा का आप बयान उठाकर देखें, उसमें उनके जो ज़िम्मेदार लोग हैं, उनके वज़ीर कानून के भी बयान मौजूद है कि पीपल्स पार्टी के बगैर हम आइन में कोई अमेंडमेंट नहीं ला सकते हैं, क्योंकि हर किसी ईश्वर को पता है कि इस वक्त पीपल्स पार्टी के बगैर आइन के अंदर अमेंडमेंट नामुमकिन है। तो जिसके बगैर नामुमकिन है उसको संजीदा ना लिया जाना, और तो कोई फर्श पे आकर उनको वोट नहीं दे सकते, जो पार्लियामेंटेरियंस देंगे जो पीपल्स पार्टी के पास है इस वक्त। तो पीपल्स पार्टी को संजीदगी से लेना पड़ेगा, पीपल्स पार्टी के पॉइंट्स को संजीदगी से लिया जा रहा है। और आज जो ड्राफ्ट सेनेट में आया है तो ये पीपल्स पार्टी के पॉइंट्स जो जिस पर एतराज था उनको निकाल कर लाया गया है। तो इससे आप अंदाजा लगाइए कि पीपल्स पार्टी कितना संजीदा है, और पीपल्स पार्टी को हुकूमत जो है वो कितना संजीदा ले रही है। और हुकूमत को लेना भी पड़ेगा, क्योंकि पीपल्स पार्टी के बगैर उनके पास इस वक्त अक्सरियत नहीं है इस तरह की कोई तरमीम लाने की। नंबर 1। नंबर 2, फैसल नदीम साहब मेरे मोहसिन है, मेरे भाई है, मेरे बड़े हैं, मेरे ही इलाके से इस इलेक्शन में भी वो खड़े हुए थे। मैं समझता हूँ कि इनके पास इतना कोई वाजे तगड़ा मंशूर होता तो वो शायद यहाँ से कोई 2-4 हज़ार वोट भी लेते। मेरे ख्याल में कोई 5वें 6वें 7वें नंबर पे इनका नाम नहीं था। तो काबिल कदर है मेरे लिए, मैं उनका एहतराम करता हूँ, उनकी पार्टी का बड़ा नाम है। पाकिस्तान मिली मुस्लिम लीग एक बड़ी जमात है, और उनकी मरकजी क़यादत का मुस्लिम मैं लीग, हमेशा एहतराम करता हूँ। मरकजी मुस्लिम लीग। मरकजी मुस्लिम लीग, जी 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 जी, आप कैंडिडेट थे मेरे हल्के से फैसल नदीम साहब, है ना 225 से, मुझे याद है इस चीज बात का, करने मैं दें। आइडिया है मुझे। जी, मैं अर्ज ये करता चलूं कि आपने जहां जिन बातों का एतराज किया कि जहां पे आइन के अंदर जब हम सूबों को मरकज से इख्तियारात की बात करते हैं तो फिर मरकज से नीचे इख्तियारात भी जाने चाहिए। तो आइन के अंदर वाज़ेह एक शिक है, आर्टिकल 240A गालिबन, मैं गलत ना हूं, तो वो इसी इख्तियारात के हवाले से मौजूद है। और दूसरी बात, आपने अर्ज किया कि यहाँ पे लोकल गवर्नमेंट सिस्टम के पास पावर नहीं है। आज अगर लोकल सिस्टम के पास पावर नहीं है तो कराची का सारा निजाम आपके यूनियन कौंसिल, आपके टाउन्स और आपके मेट्रोपॉलिटन मोहतरम भाई, कॉर्पोरेशन के ये पास मैं नहीं तो नहीं होगी। कह रहा, ये मैं तो नहीं कह रहा, ये तो मुर्तजा वहाब साहब फरमा रहे हैं जी। नहीं, मुर्तजा वहाब साहब ने एज सच मैंने जहां तक काम करता हूँ साथ में उनके हर परफॉर्मेंस में यही सुना है मैंने मैं उनका कि मेरे बयान पास आपको तमाम शेयर कर दूंगा अथॉरिटीज है, इंशाल्लाह। तमाम इख्तियारात हैं। हाँ, लेकिन एक अर्ज करूं, आपको कराची के डायनामिक्स समझने की जरूरत है कि कराची के अंदर तकरीबन 32 से जायद एजेंसीज की भी हदूद लगती हैं। इसमें सबसे बड़ा इलाका कंटोनमेंट के पास है। तो कंटोनमेंट्स पे हम बात करते ही नहीं है, आप समेत मैं भी नहीं करता हूँ। तो मेहरबानी कर ले, जो एरियाज उनकी तरफ है उन पे भी बात किया देखिए, जाए। मैंने तो आपकी बात बाकी कर ये दी है है कि भाईजान, मैंने तो आपकी लोकल बात कर लोकल दी है, मैंने तो गवर्नमेंट, कह दिया, मैंने तो ये कह दिया कि तमाम तर इख्तियारात मेयर के पास होने चाहिए। मेयर पीपल्स पार्टी का हो, नून लीग का हो, एमक्यूएम का हो, या पीटीआई का हो, या किसी भी जमात का हो, उसको जी जी, मुकम्मल मैं इख्तियारात देने आपसे चाहिए, आपसे अमन के भी मुत्तफिक हूँ, देने चाहिए। मैं भी बिल्कुल, मैं आपके इस पॉइंट से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। और हम समझते हैं कि इस शहर नहीं, इस मुल्क का जो मुस्तकबिल है वो मजबूत लोकल गवर्नमेंट सिस्टम के साथ है। पीपल्स पार्टी का मौकिफ इस वक्त बिल्कुल वाज़ेह और क्लियर एंड लाउड एंड क्लियर है। देखिए, हमने जब ये कानून बनाया था, एसएलजी एक्ट 2013 में जब तरमीम हुई थी 2018 में, तो हमें ये आइडिया नहीं था कि आगे आने वाला मेयर पीपल्स पार्टी का है, एमक्यूएम का है, नून लीग का है, आपका है। हमने तो ये तमाम इख्तियारात उस मेयर को दिए। आज वाटर बोर्ड का चेयरमैन भी मेयर है। आज काफी इदारे जो है लोकल गवर्नमेंट के मेयर के अंडर है। लेकिन काफी सारी मजीद चीजें बेहतर करने की जरूरत है। जो पॉइंट आप रेज कर रहे हैं वो पॉइंट बिल्कुल वैलिड है। मैं समझता हूँ आइन के अंदर ऐसी चीजों पे काम करने की जरूरत है जो हमारे शहरियों और हमारे मुस्तकबिल के हवाले से बेहतर हो। ठीक है, मोहतरम ठीक भाई, है। बल्दियाती 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 इदारों के हवाले से एक्ट लाना सूबाई हुकूमत का काम होता है।
अभी आपने देखा है कि पंजाब हुकूमत जो है वो अपने बिल्कुल एक मुख्तलिफ बल्दियाती एक्ट लाई है। तो मैं कहता हूँ बिल्कुल इसी तरह पीपल्स पार्टी जमहूरियत की चैंपियन है, तो उसको करना चाहिए कि इख्तियारात जो है बिल्कुल निचली सतह तक मुंतकिल किए जाएं। देखिए हमने कितने वोट लिए और कितने वोट नहीं दिए, इस पर बहस नहीं है। मैं तो ये अर्ज करना चाहता हूँ, वोट सारे आपको मिलेंगे, जीतेंगे भी आप, सीटें भी आपको मिलेंगी, मेयर भी आपका बनेगा, आज सारे जितने भी टाउन है वो भी सारे आपके पास होंगे, यूसी में भी आप जीत जाएंगे और आपका ही जो है वो काउंसलर मुंतखब होगा। तो फिर इख्तियारात देने में खौफ तो नहीं होना चाहिए मेरे भाई। फैसल नदीम साहब, ये तो आपने सर ये बहुत मैंने कहा बड़ी जो बड़ी पॉइंट आपने पेशगोइयां रेज कर दी किए हैं। मैं आपके पॉइंट में आपके साथ हूँ। और ये ठीक है, मुतालबा जो आप कर रहे हैं ठीक है, बिल्कुल ठीक है ऐसा फैसल ही है। नदीम साहब, मीर 2013 समद के गिरोई अंदर साहब। काफी जगहों पर ठीक है, अमेंडमेंट हुआ है और मजीद करने की जरूरत है। ठीक है, ठीक बड़ी है, मेहरबानी। ठीक है। एडवोकेट साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगा। औरंगजेब आवान साहब, किस तरह से देख रहे हैं ये जो तमाम निज़ाम है, ये आइनी अदालतों का क़याम, फिर सेहत के जो तमाम तर मामलात हैं, फिर तालीम के तमाम तर मामलात हैं, ब्यूरोक्रेसी में उखाड़ पछाड़ है, ट्रांसफ़र पोस्टिंग है, जजेस की तैनातियाँ हैं, उनकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग है। ऐसी क्या ज़रूरत महसूस हुई कि 27वीं आइनी तरमीम के को आप लोग लेकर आ रहे हैं और फिर ये तमाम तर चीज़ें सूबों से जो है आप अपने पास इस्लामाबाद मुंतकिल कर रहे हैं? क्या सही तरीके से काम नहीं हो रहा है? नहीं जी, काम तो देखें जी बिल्कुल हर दौर में कोई ना कोई उसमें कमियां होती हैं। काम ठीक हो रहा है, लेकिन इसको भी मौके की अंदाजों को देखते हुए या देखते हुए निदारों के अंदर और पीपल्स पार्टी, खासकर मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का यहाँ फिर एक बार उनकी तारीफ करना चाहूंगा। उन्होंने हमेशा सदर पाकिस्तान आसफ अली जरदारी साहब हों या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हों, उन्होंने हमेशा से सियासत में फराक दिली और वसील तलबी का मुजाहरा किया है। ठीक है उन्होंने एडवोकेट कभी साहब, भी किसी बात पर डायला आपकी तमाम बातें ठीक है, लेकिन फिर क्या ज़रूरत महसूस हो गई इस तरमीम के ज़रिए सूबाई खुद मुख्तारी जो है आप उसको जो है वो महदूद कर रहे हैं? ऐसी क्या वजह महसूस हुई? सर उसकी वजह तो यही है कि हम यकसा निज़ाम तलीम मुल्क में राज करना चाहते हैं। आपने देखा होगा कि हमारे सूबों के अंदर अक्सर ये लड़ाई या बहस चलती रहती है कि जी फलां सूबे में ये निज़ाम तलीम दुरुस्त नहीं है, फलां में निज़ाम तलीम दुरुस्त नहीं है। हम चाहते हैं कि मुल्क के अंदर एक यकसा निज़ाम तलीम हो और तमाम एक ही पैटर्न पे निज़ाम तलीम को चला सकें। तो इसमें अगर हमारे सूबों की अगर कोई तहफ़्ज़ात होंगे तो हम यकीनन उन तहफ़्ज़ात को पहले मद्देनजर रखते हुए उन्हें दूर करने की कोशिश करेंगे। अगर फिर भी मामला ना हल हुआ तो जैसे हमारी इत्तेहादी जमातें या दीगर जमातें, अपोजिशन जमातें भी कहेंगी, तो हम उसी तरीकाकार के तहत लेकिन चलेंगे। एडवोकेट साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपके साथ कोalition में है, उनके बगैर तो कोई भी आईनी तरमीम नहीं हो सकती। बिल्कुल जी बिल्कुल, हम तो ऐसा सोच नहीं रहे, हम उन्हें ऑन बोर्ड ले रहे हैं। उनकी बात को सदर पाकिस्तान साहब हैं और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की बात को, उनकी हर मुशावरत को सुन रहे हैं। देखे ना, जैसे मेरे भाई ने भी प्रोग्राम में आपको बताया कि बिलावल भुट्टो साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके ऊपर फौरन वज़ीर आज़म साहब को आज बाकू से सुधार करना पड़ी है। तो जारी बात है वो हमारे तहादी, हम उनकी हर बात को अहमियत देते हैं। उनके बगैर तो हमारे वोट भी पार्लियामेंट और सेनेट में पूरे नहीं होंगे। तो हम उन्हें साथ लेके चलेंगे और उसका एतमाद ही हमारे लिए है, बल्कि जो जिधर अपोजिशन पार्टियां भी हैं उन्हें भी साथ लेके चलेंगे। क्योंकि 27वीं तरमीम सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग की आना का मसला नहीं है, इसमें हम मुल्क के लिए से बेहतरी के लिए काम करना चाह रहे हैं। सबको ऑन बोर्ड लेंगे, तमाम लेकिन एडवोकेट साहब, इस तरीके से तो सूबे पंजाब में आप लोगों की भी जो सूबे खुद मुख्तारी वो भी सुकड़ के रह जाएगी। देखें जी, इसलिए तो हम कह रहे हैं कि हम तमाम सूबों को साथ लेके चलेंगे। अगर किसी भी सूबे ने इस चीजों पे तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया तो सबको ऑन बोर्ड लिया जाएगा। ये जातियाना का मसला किसी पार्टी का भी जातियाना का मसला नहीं है, ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग का, ना तरीके इंसाफ का, ना मरकजी पाकिस्तान मुस्लिम लीग का, किसी भी पार्टी का। तो ये हमारे मुल्क का मसला है, इसे हम इंशाल्लाह ताला सब लोग बैठ के मिलजुल के मशावरत से हल करेंगे जी इसमें, ताकि किसी की भी ये जाति आना या जीत हार का मसला नहीं है। इसे ये आईनी मसला है, इसे बेहतर तरीके से करना चाहिए ताकि देखें जी कल को पता नहीं किसकी गवर्नमेंट तो आपको लगता है जिस तरीके से एमक्यूएम ने और मुस्लिम लीग काफ ने आप लोगों को ग्रीन सिग्नल दे दिया है आपकी हुकूमत को, तो पीपल्स पार्टी भी ग्रीन सिग्नल दे देगी? जी बिल्कुल जी, हमें कभी यकीन है क्योंकि वो हमारे इत्तेहादी हैं। हम उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे, उनके पास खुद चल के जाएंगे, उनकी जो भी अच्छे मशावरत होगी उन्हें इसमें हम शामिल करेंगे। तो ये हम अकेले नहीं होगा। हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुल्क की बड़ी जमात है, एक सूबे में उनकी गवर्नमेंट है, मरकज में उनके अहम तरीन ओहदे उनके पास हैं। हम उन्हें किस तरह नजरअंदाज कर सकते हैं? वो हमारे इत्तेहादी हैं, बल्कि उनके बगैर तो हमारी हुकूमत की मुकम्मल नहीं है जी। अगर वो हमसे नाराज होते हैं तो ये मेरे ख्याल में सिर्फ ये 27वीं तरमीम नहीं, हमारे लिए शायद तो हुकूमत करना ही मुश्किल हो जाए। सर 27वीं के बाद 28वीं भी आने वाली है, बाज़गश्त अभी से शुरू हो गई है।
सर देखिए, ये तो तरामीम जो आती रहती हैं, तरामीम वही आईने यहाँ पर शेर पढ़ना चाहिए, इब्तिदाई के इश्क साथ होता है साथ क्या, चले। आगे आगे देखिए होता है क्या। ठीक है। अच्छा, जी जी देखिए मेरे भाई, ये अच्छा कह रहे हैं। देखिए जी, मिलजुल के चलना ही चाहिए। तो बाकी खुशफहमी हर इंसान में और पालते हैं, कोई भी रखता चाहिए कि क्या होगा। देखिए जी, इस वक्त और सुबह के मेरे भाई ने एक बात की थी कि पंजाब और सिंध के अंदर पिछले दिनों बड़ी कोई लड़ाई चलती रही है। देखिए जी। कारकर्दगी के ऊपर लड़ाई अब होनी तो खैर चाहिए। वो किस्सा पारी ना हो गया, सीज फायर हो चुका है। सर वही कारकर्दगी के ऊपर हमें एक दूसरे के ऊपर तनकीद, कारकर्दगी की बुनियाद होनी चाहिए, जातियात पे नहीं जाना चाहिए, ना एक दूसरे पे। अगर कारकर्दगी पे हम लोग एक दूसरे के साथ बहस करते हैं, बहस मुबासा, ये तो जमहूरियत का हुस्न है, हमें करना चाहिए। इसके ऊपर तो डायलॉग होते रहना चाहिए जी। ठीक है, फैसल नदीम साहब आपसे जानना चाहूँगा, अगर खैबर पख्तूनख्वा की बात करें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूबाई हुकूमत है, पंजाब की बात करें तो वहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सूबाई हुकूमत है, सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत है, क्या लगता है ऐसी क्या गलती हो गई, वफाकी हुकूमत क्यों इख्तियारात दोबारा मरकज़ में समेटना चाह रही है? देखिए, वो तो उन्होंने वजह आपके सामने बयान कर दी है कि जब बजट बनाया जाता है तो बहुत सारी रुकुमात जो है वो सूबों में जब बांट दी जाती है, तकसीम होने के बाद विफाक के पास अपने अपने खराजात के लिए किसी किस्म की कोई रकम मौजूद नहीं होती, और इब्तदा से उनके तमाम तर जितने भी मकसद अखराजात हैं वो बाकायदा जो है वो कर्ज लेकर किए जा रहे होते हैं। तो ये तो उन्होंने वजह बयान की है। तो वजह अगर इस तरह की मौजूद है तो बैठकर जो है ना वो चीज़ों को लाजमी तौर पर देख लेना चाहिए। और मैं ये अर्ज करता हूँ कि दोनों भाई अभी एक बात कर रहे हैं, जब भी बात होती है तो लामोहाला ये सूबे एक इकाई का हिस्सा हैं, विफाक का हिस्सा हैं, मुल्क जी। का इंशाल्लाह हम सब ने मिलकर अल्लाह के फजल से सोचना है। तो मैं कहता हूँ मिल बैठना चाहिए और मिल बैठकर बात करनी चाहिए, और जहां पर सबसे बेहतर सूरत हाल, मैं मकसद एक बात को मद्देनजर रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, बजाय इसके कि मैं अपनी आप ये कह लें कि अपना जमाती जो फायदा है, मुफाद है, उसको मद्देनजर रखूंगा। हमें चाहिए कि अवामी मुफाद को मद्देनजर रखें। अभी एक बात मेरे भाई ने की है तो हम उसकी जो है ना कुल्ली तौर पर हिमायत करते हैं। यानी अगर ये कहा गया कि यकसा निसाब तालीम होना चाहिए तो जी। यकसा निसाब तालीम यकीनी तौर पर पूरे मुल्क में होना चाहिए। ये बहुत बड़ी जरूरत है। उसकी वजह ये कि गरीब के बच्चे को और तरह की एजुकेशन मिलती हो, अमीर के बच्चे लेकिन को और लेकिन तरह की मिलती हो। फैसल नदीम तो साहब, अब इस चीज़ को चाहे आप अजरा मजाक लें या फिर इसको आप सीरियस लें, गरीब का बच्चा अगर पढ़ गया तो फिर वो वोट किसको देगा? अब ये तो फिर इन हमारे भाइयों का मसला है ना, ये तो यकीनी तौर पर हमारे भाइयों का मसला है। अभी मेरे भाई ने एक बात की थी, मैं अर्ज कर देता हूँ। उन्होंने कहा जी ये जो पहले 5-6 लोग थे उसमें हमारा नाम नहीं आया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इंतखाबी हल्के से जहां से मैंने मकसद जो है ना इलेक्शन में हिस्सा लिया या आइंदा में जहां से लूंगा, जी। क्या 2024 का इलेक्शन वाकई इलेक्शन था या सिलेक्शन था, इसके ऊपर तो किसी से भी दुनिया में पूछा जा सकता है। फॉर्म 45 के मुतालिक पूछा जा सकता है, फॉर्म 47 के मुतालिक पूछा जा सकता है, हकीकी वोट किस जगह पर मौजूद थे और जीतने वाला कौन था, इनमें से हर चीज पर बात हो सकती है। तो मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि ये जितने भी हमारे भाई हैं, अगर अपने जाती मुफादात के लिए जमा होते हैं, जमाती मुफादात के लिए जमा होते हैं, पार्टी और पार्टी के जो लीडरान हैं उनके मुफादात के लिए जमा होते हैं, तो इनको मुल्क के अवाम के लिए भी जमा हो जाना चाहिए। ठीक और है। मुल्क के अवाम के लिए जमा होने होकर इनको हकीकी अवामी जमात होने का सबूत देना चाहिए लाजमी तौर पर। और वो अभी आपने कहा 27वीं तरमीम और फिर आपने कहा 28वीं तरमीम। मैं कहता हूं 28वीं के बाद 29वीं, 30वीं, 31वीं, 32वीं आप मुसलसल जो है वो तरामीम लेकर आए, लेकिन उनका फायदा डायरेक्टली जो है आम आवाम को होना चाहिए। इस वक्त अवाम मुल्क में जिस सूरत हाल का सामना कर रहे हैं, जो उनकी सूरत हाल है, उनकी मुआशी सूरत हाल किस तरह की है, घरों में सूरत हाल किस तरह की है, लोग कितनी मुश्किल मकसद जिंदगी इस वक्त जो है वो बसर कर रहे हैं, किस ठीक तरह है। से लोग सफर कर रहे हैं, ठीक आप है। अच्छी तरह जानते हैं। ठीक है। ठीक है। समद बिरोई साहब आपसे जानना चाहूँगा, पहले 18वीं आईनी तरमीम आई, और अगर आसिफ अली जरदारी साहब की बात करें तो शतरंज के बादशाह हैं वो, और वही लेकर आए, उन्हीं के दौर में मंजूर हुई, और सारी मेहनत तगदो सदर जरदारी साहब की, उन्हीं को क्रेडिट जाता है, उनकी जमात को क्रेडिट जाता है। अब ये जो 27वीं आईनी तरमीम होने जा रही है, आप क्या समझते हैं, कहीं ये पॉलिटिकल पार्टीज़ को ब्लैकमेल के लिए तो नहीं हो रही है? देखिए उसामा भाई, बात ये है कि जितने भी ये पॉलिटिकल लीडरशिप है ना, मैं आपके साथ ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो बिल्कुल मेरे और आपकी तरह इस मुल्क के मुहिब्बे वतन है। जिस तरीके से फैसल भाई ने कहा ना कि हम सबको पाकिस्तान के लिए एक होना चाहिए, और बिल्कुल। आज मैं समझता हूँ अगर ये जो तरामीम हो रहे हैं वो यकीन जानिए पाकिस्तान के लिए हो रहे हैं।
इससे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की अपनी जात को कोई किस्म का कोई फायदा नहीं है। ठीक है। 18वीं आईनी तरमीम जब लाया गया तो उसकी वजह ये थी कि उससे पहले एक डिक्टेटरशिप यहाँ कायम था। उसने आइन को अपनी मर्जी से मुकम्मल तौर पे तोड़ मरोड़ के अजीब गरीब हालत कर दी थी। हम्म। 18वीं आईनी तरमीम के अंदर वो पूरी की पूरी जो आइन का असल स्ट्रक्चर था वो बहाल हुआ। तो तो आप उसी के तो तहत आज आप तक इस पाकिस्तान में 27वीं आईनी तरमीम को एक तरीके से जो आप अभी बात कह रहे हैं, कहीं ये तो नहीं है कि आप इसको जो है वो आमराना तरमीम समझ रहे हो? क्या समझा नहीं मैं आपकी बात, फिर से आईनी बोलिएगा। तरमीम कहीं आमराना तरमीम तो नहीं है सर? नहीं नहीं, ऐसा सच फिलहाल देखिए एक बात मैं बताऊं कि जो सर इसके अंदर 243 शिके भी उसमें मौजूद शामिल है। है। 243 भी आप उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। आपकी जी जी, पार्टी उसमें नरमी दिखा रही है। 243 पे तो हमने 243 पे हमने तो सबसे पहले हिमायत का ऐलान किया है मेरे भाई। पीपल्स पार्टी ने आर्टिकल 243 के अंदर जो अमेंडमेंट लाई जा रही है हमने उसकी मुखालिफत नहीं की है, और हमें मुखालिफत उसमें करना भी नहीं चाहिए। किस किस सवाल से, अगर आप मुझे बताएं, आज अगर मेरा और आपके मुल्क का जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है जी। उसने हमारी इज्जत पूरी दुनिया के सामने बहाल की है, हमारे सामने एक दुश्मन को दिन दहाड़े जो है लेकिन उसके समझ आंखें साहब, नीचे कर मेरिट दी मेरिट है, अगर तो मेरिट हमें की फख्र के उनकी साथ ये लिखना चाहिए बिल्कुल आइन के अंदर कि हमारा उनको तो हम जो खराज तहसीन पेश करते हैं, लेकिन मेरिट भी तो कहीं ना कहीं होता है ना सर। नहीं, इसमें क्या कबाहत है? इस तरमीम के अंदर कबाहत क्या है, मुझे सर ये बताएं आप। आप नरमी दिखा रहे हैं इस तरह तो। नहीं, मुझे आर्टिकल 243 के अंदर आप अपने एतराज़ बताए ना, उसमें उसमें बुराई क्या है, उसमें कबाहत क्या है? तो सर आप लोग एक्सटेंशन के हामी हैं। सर उसके अंदर एक्सटेंशन का जिक्र ही नहीं है, आपने पढ़ाया ही नहीं उसको अभी तक सर मेरे ख्याल में। आप बताएं फिर उसमें किस चीज का जिक्र है। सर आर्टिकल 243 के अंदर जो अमेंडमेंट्स होने जा रहे हैं उससे पहले उसके अंदर एक तो ये था जो ज्वाइंट चीफ का ओहदा था जी। आर्मी के अंदर, उसको चेंज करके एक नए नाम के साथ एक नया पोस्ट क्रिएट किया जा रहा है, ठीक नंबर है। 1। नंबर 2, जो आपका जो फील्ड मार्शल का जो लफ्ज है उसको बाकायदा तौर पर आइन के अंदर मेंशन करके उसकी पोस्ट को क्रिएट किया जा रहा है कि भाई फील्ड मार्शल कौन होगा, उसके ड्यूटीज क्या हैं, और वो हम्म। ताहयात फील्ड मार्शल रहेगा या उसके क्या तरीकेकार होगा, वो सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर ये चीजें मेंशन है, और इसको ही मेंशन करने के लिए उसके अंदर अमेंडमेंट की जा रही है। उसके अलावा उसके अंदर कोई एक्सटेंशन या कोई लाइफ टाइम बैठने वाली ऐसी कोई बातें नहीं है, ये सारी सोशल मीडिया की गर्दिशी बातें हैं। मैं ठीक है। समझता हूँ कि हमें बड़ी जिम्मेदारी के साथ तहकीक करके इन चीजों के ऊपर बात करने की जरूरत है। सही सही सही। एडवोकेट औरंगजेब साहब, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? इस तरमीम के बाद क्या सूबों का जो माली हिस्सा है वो कम हो जाएगा, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्रुरी के तरीकेकार में तब्दीली सियासी मुदाखलत का दरवाजा तो नहीं है सर ये? नहीं जी, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। देखिए, ना सूबों का कोई माली इख्तियारात कम होंगे, ना ही आप जो आपने दूसरी बात की इलेक्शन कमीशन वाली, वो भी ऐसा नहीं होगा। इंशाल्लाह हम सब लोग मुशावरे से बैठेंगे। सदर आसफ अली जरदारी साहब को आपको पता है सियासत का बादशाह कहा जाता है, तो वो हमारी सरबराही उनसे हम लेंगे लेकिन गाइडलाइन। तो वो लेकिन ऐसी लेकिन कोई लेकिन बात नहीं है। सर, मेरिट का कत्लेआम हो रहा है, उनकी मुद्दत मुलाजमत खत्म हो चुकी है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की। ये सर ऐसा वो देखिए, ये मुशावरे से सब करेंगे। अगर नया भी हमें इलेक्शन कमीशन लाना पड़ा तो उसके लिए हम नाम लेंगे अपनी इत्तेहादी पार्टियों से, अपोजिशन से भी। ऐसी कोई बात नहीं है। दोनों काउंसिल से तो काम नहीं चलेगा। इंशाल्लाह ताला जो भी करेंगे मुल्की मुफाद में करेंगे, जाती मुफाद इसमें किसी जमात का भी नहीं है। देखें, अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने मुफाद के लिए ऐसा करेंगे तो जाहिर बात है हमारी इत्तेहादी जमातें, काफ लीग भी है, मौलाना फजल जमीयत उलमा इस्लाम भी है, तो दूसरी जमातें जो ऐसा न करने देंगी हमें। तो ये किसी एक जमात के मुफाद के लिए ऐसा काम नहीं किया जा रहा है। ये मुल्की मुफाद में जो कुछ भी कोई इकदाम किया जाएगा वो मुल्की मुफाद में होगा। तो आपको पता है हमारे इलेक्शन कमीशन का जो जितना भी अगर किसी का तरीकाकार है कि जो भी आर्मी चीफ का, जैसे आप अभी कह रहे थे फील्ड मार्शल का कह रहे थे, तो ये वो मामला है जिनके ऊपर एक तफसील असीर बहस होगी, और हो भी रही है। सेनेट में होगी, पार्लियामेंट में भी होगी। अगर कहीं भी कोई नुक्स होगा तो लाजमी उसे दूर किया जाएगा जी। तो कोई जाती मंशा से या जाती किसी की मर्जी नहीं, किसी तो की मर्जी एडवोकेट चलेगी। साहब, अगर अगर पीटीआई ने अपने दौरे हुकूमत में बाजवा साहब को एक्सटेंशन दी तो वो गलत थी, आप लोग एक्सटेंशन देंगे किसी को तो वो बिल्कुल दुरुस्त होगा? ये सर बिल्कुल मैं कहता हूँ एक्सटेंशन देना दुरुस्त नहीं होता। लेकिन देखिए, माजी में या पाकिस्तान तरीके इंसाफ से अगर गलती हुई तो माजी में कई सियासी जमातों से भी ऐसी गलतियां तो सरजद हुई एडवोकेट हैं। साहब, फिर तो लेकिन आपको हम आपकी उन माजी से हुकूमत सबक सीखते हुए को इस दफा पीटीआई की गवर्नमेंट से सीखना चाहिए था। सर जो उन्होंने माजी में गलतियां की तो आप लोग वो ना तो दोहराएं। पाकिस्तान तरीके इंसाफ को से भी सवाल बनता था कि आप देखेंगे उससे कबल भी कई सियासी जमातों ने अगर एक्सटेंशन दी थी तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का तो ये बड़ा स्टांस था, सीधा बड़ा वाजह था कि एक्सटेंशन नहीं देनी चाहिए। आपको याद होगा उनका स्टांस। लेकिन उस वक्त तरीके इंसाफ को, क्योंकि हम ये कह सकते हैं कि अगर कहेंगे खुले अल्फाज में कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने अपने मुफाद में
वो एक पेंशन दी थी जिसका खमियाजा भी उन्हें भुगतना पड़ा था। ठीक है। तो इस दफा हम लोग, क्योंकि एक पार्टी की हुकूमत नहीं है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहद और पार्टी थी उस वक्त हुकूमत में, इस वक्त तो इत्तेहादी जमातों की पार्टी है, सियासत हुकूमत है, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, जितनी भी आपके जमीयत उलमा इस्लाम है, तरीके MQM पाकिस्तान है, तो सब जमातें बैठकर बैठेंगी। कोई ऐसा गलत काम मुल्क में नहीं होने जा रहा, सब मुशावरत से मिलजुल के और एक अच्छा काम करेंगे अपने मुल्क के लिए जी। ठीक है, ठीक है। अच्छा फैसल नदीम साहब, आपसे बहुत ज़्यादा एक छोटा सा और आसान सा सवाल लेना चाहूँगा। आप क्या समझते हैं, क्या तरमीम के पीछे कोई खुफिया एजेंडा मौजूद है? देखिए जी, खुफिया एजेंडा फौरी तौर पर तो ये बात नहीं की जा सकती। मकसद कुछ वक्त जब इंशाल्लाह बीत जाएगा, गुजर जाएगा, तो चीज़ें सामने आ जाएंगी और उसी वक्त बात की जा सकेगी। लेकिन एक बात मैं ज़रूर अर्ज़ करना चाहता हूँ यहाँ पर कि इस वक्त जो हमारे खित्ते को जिस सूरत हाल का सामना है, जी। यानी आप देख रहे हैं कि एक तरफ हमारी एक जंग बिल्कुल हालिया अय्याम में इंडिया के साथ हुई है और मुसलसल वहाँ से हमें बातें की जा रही हैं, धमकियाँ दी जा रही हैं और ये सारे काम वहाँ से किए जा रहे हैं। तो आप ये देख लें कि इस कैफियत में इंतहाई ज़रूरी है कि हमारे पास जो भी पॉलिसी बन रही है, उस पॉलिसी का जो तसलसल है, उसको उसको हर कायम सूरत रखें। में जारी रहना चाहिए। और उसके बाद अगला जो काम अफगानिस्तान की तरफ से शुरू हो गया है, आप उसको भी देख लीजिए। तो इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि फिल वक्त अगर कोई इस तरह का इक़दाम किया जाता है और हमारी जो यानी ये कह लें कि मुसल्लह फ़ौज, उसकी क़यादत मिल बैठकर अगर अपने लिए कोई तरीक़ाकार वज़ा करती है, तो आज के हालात में मैं ये समझता हूँ कि पूरी कौम को उसकी हिमायत करनी चाहिए। ठीक है। मीर समद बिरोई, आपसे भी आखिरी सवाल लेना चाहता हूँ। ये जो MQM ने बल्दियाती बिल को सपोर्ट किया है, इसको आप सियासी मफामत कहेंगे या फिर एक बार फिर से सौदेबाजी कर गई है MQM? देखिए, मैं समझता हूँ कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को जो लोग लेकर आए हैं, वो उनकी मर्जी और मंशा के तहत जहां दिल करेगा वहां। जी, समद साहब कंटिन्यू कीजिएगा। ठीक है, मेरे तीनों मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया। फैसल नदीम साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। मीर समद बिरोई साहब, आपका भी बेहद शुक्रिया। एडवोकेट औरंगजेब आवान साहब, आपका भी बेहद शुक्रिया। नाजरीन, आर्टिकल 243 में तरमीम का क़याम, क्या नया बाब खुलेगा? आईनी अदालत इंसाफ की ज़मानत है या ताकत की नई तकसीम है? MQM फौरी क्यों मिनवन जो है वो तस्लीम करके हुकूमत की तमाम चीज़ें और बल्दियाती कानून की बात करके जो है वो MQM फिर खामोश होगी? क्या तरमीम मिसाक जमहूरियत के उसूल के मुताबिक है? क्या आईनी अदालतों के क़याम से सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात मुतासर होंगे? क्या ये तरमीम किसी ख़ास तबके के मफाद में तैयार की गई है? सवाल तो ये भी बनता है कि इत्तेहादी जमातों के इख्तलाफात हुकूमत गिराने तक जा सकते हैं, जबकि अब MWM ने भी और अल्लामा राजा नासिर अब्बास और साथ ही साथ महमूद खान अशरफी साहब ने इस वक्त मुल्की एहतजाज का भी ऐलान कर दिया है। क्या पीपल्स पार्टी जो है वो इस एहतजाज का हिस्सा बनेगी या पीपल्स पार्टी पार्लियामेंट में ही इस तरमीम की मुखालफत करती रहेगी? क्या 27वीं तरमीम सियासी इस्तेहकाम लाएगी या फिर एक और नया बहरान खड़ा हो जाएगा? बहुत सारे सवालात हैं नाजरीन, लेकिन इख्तिदार के ऐवानों में आज फिर आइन की नई ताबीर लिखी जा रही है। सवाल तो यह है, क्या ये तरमीम कौम को करीब लाएगी या फिर इख्तलाफात को मजीद गहरा करेगी? 27वीं आइनी तरमीम, फैसला अब तारीख के हाथ में है। इसी के साथ अपने मेज़बान उसामा एजाज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।